हेलो एवरीवन, दिस इज गुलाम नबी और बगैर समय लिए मैं आपको बताने वाला हूं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। बने रहिएगा गुलाम नबी सर के साथ में। आज सीखेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को। बस आप चुटकियों में सीखने वाले हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को। मैं आपको इसका पहचान बताऊंगा और ग्रामर समझाऊंगा, कैसे स्पीकिंग में आप फर्राटेदार बोलने वाले हैं वो चीज भी आपको समझाने वाला हूं। बस आप बने रहिएगा मेरे साथ में। कुछ ऐसी बातें पास्ट कंटीन्यूअस का बताऊंगा जो आपने किताब में हो सकता है कि ना पढ़ा। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसकी पहचान होता है कि वाक्यांत में रहा था, रही थी, रहे थे। क्लियर? क्या हो जाएगा कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी या रहे थे हो जाएगा। और इसका रूल भाई, कोई भी ग्रामर सीखे सबसे पहले तो सब्जेक्ट ही रखने वाले। सब्जेक्ट रखने वाले, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा was, अगर प्लूरल होगा तो क्या हो जाएगा वर। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं, कुछ हमारी कॉमन बात है ये। तो was किसके साथ लगेगा, वर किसके साथ लगे, पहले हम ये क्लियर करते हैं। ही के साथ was, she के साथ was, it के साथ was, I के साथ was लगेगा, वर नहीं लगेगा, क्योंकि I पास्ट में होने के बाद में सिंगुलर ही रहता है, अपने औकात में रखते हैं। वर के साथ में लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट अगर होगा, जैसे you were, they were, we were, राजू एंड राधा वर। और फिर क्या हो जाएगा, अगर ना कहना है तो नॉट लगाएंगे, यानी was के बाद नॉट और वर्ब के बाद नॉट कहने वाले हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म? हाँ, चौथी फॉर्म, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आखिर में आईएनजी, जैसे गो से गोइंग, कम से कमिंग, रन से रनिंग, स्लीप से स्लीपिंग, सिट से सिटिंग। वही वाला भाई जो आप कह देते हैं भाई खाना खाने का ना। चलिए मैं कुछ कॉमेडी नहीं करने वाला हूँ, वरना बोलते हैं खाना खाइंग पीइंग दौड़िंग, वही वाला है तो खाइंग पीइंग दौड़िंग वाला, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आखिर में आईएनजी फॉर्म आपको लगा देना। ये हमारा रहा। और लास्ट में क्या हो जाता है, हर ग्रामर की तरह इसमें भी लास्ट में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हिंदी में जिसे आप कर्म कहते हैं, जिस पर काम होता है। जैसे कहना है एग्जांपल में, वो खाना पका रही थी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, she was cooking the food। हाँ, वो पास्ट में कोई काम हो रहा था, अभी नहीं हो रहा है, हो रहा था, और वो खाना नहीं पका रही थी। she was not cooking the food। वो क्रिकेट खेल रहा था। he was क्या रहेगा, he was ing फॉर्म, he was playing cricket। हाँ, वो क्रिकेट खेल रहा था, वो क्रिकेट नहीं खेल रहा था। आप कहेंगे he was not playing cricket, वो क्रिकेट नहीं खेल रहा था। अगर कहना है कि मैं दौड़ रहा था, तो क्या हो जाएगा, I was क्या I were, I was running, क्योंकि I सिंगुलर है, पास्ट में सिंगुलर ही रहता है। I was running, और मैं नहीं दौड़ रहा था, I was not running। चलिए कुछ प्लूरल सब्जेक्ट जो कहते हैं, हमने कहा कि वे झूठ बोल रहे थे। अरे आपको पता ही नहीं चला, वो तो आपको बेवकूफ बना रहे थे। They were telling a lie। या फिर हमने कहा कि वे झूठ नहीं बोल रहे थे, They were not telling a lie। हम राजू का सपोर्ट कर रहे थे, We were supporting राजू। हम राजू का सपोर्ट नहीं कर रहे थे, We were not supporting राजू। आप क्या देख रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटीन्यूअस टेंस ग्रामर बहुत ही आसान आपके लिए हो रहा है। और अब चलते हैं हम तीसरे और चौथे स्टेप की तरफ कि सर इस ग्रामर को इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे और इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे। चलिए हर ग्रामर की तरह इसमें भी मैं आपको वही चीज बताने वाला हूं कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज या वर को रखेंगे, उसके बाद आपका सब्जेक्ट हो जाएगा काम करने वाला। फिर अगर आपका इंट्रोगेटिव के साथ में नेगेटिव में है तो आप नॉट लगाएंगे, और नॉट लगाने के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म। लास्ट में हर एक ग्रामर की तरह इसमें भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जैसे कि क्या वो क्रिकेट खेल रहा था, आप कहेंगे was he playing cricket। और आपको कहना है कि क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रहा था, was he not playing cricket। आपसे आया, कोई बात किया और वो चला गया, आपको लगा कि वो झूठ बोल रहा था। आपने अपने साथी से पूछा कि क्या वो झूठ बोल रहा था,
Was he telling a lie? या आपने कहा कि क्या वो झूठ नहीं बोल रहा था? Was he not telling a lie? एक लड़की थी वहां पे खड़ी हुई थी, कुछ बातें कर रही थी, आपको लगा कि वो चुगली कर रही थी। आप जनाब पूछ बैठे कि क्या वो चुगली कर रही थी? Was he backbiting? हाँ, चुगली करना का इंग्लिश होता है backbite। backbite में आप ing लगा देंगे तो आपका backbiting हो जाएगा। और क्या वो चुगली नहीं कर रही थी? Was he या was अगर लड़की है तो कहेंगे was she not backbiting? हमने कहा कि क्या आप होमवर्क कर रहे थे? Were you doing homework? क्या तुम होमवर्क नहीं कर रहे थे? Were you not doing homework? मैंने कॉल किया और उसके बाद मुझे लगा कि आप खाना खा रहे थे, तो हमने कहा कि अरे क्या हुआ, आप पिछली बार कॉल नहीं उठाए थे, क्या आप खाना खा रहे थे? Were you eating the food? या क्या खाना नहीं खा रहे थे? Were you not eating the food? मैं दरवाजे पर गया और खटखटाया, तो मैंने कहा कि आप खोले नहीं, कुछ देर के बाद आए, चेहरे पर कुछ अलग ही रौनक है। तो मैंने कहा कि भाई क्या आप सोए हुए थे? Were you sleeping? या क्या तुम नहीं सोए हुए थे? तो बोलेंगे Were you not sleeping? और मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमारे कुछ नए वर्ड में एक्सेप्शन होते हैं। जैसे कोई बैठा हुआ था, सोया हुआ था, जैसे कहना है कि राजू खड़ा हुआ था तो बोलेंगे राजू वाज स्टैंडिंग, और राजू बैठा हुआ था तो राजू वाज सिटिंग। राजू वाज होल्डिंग द बल्ब, राजू बल्ब पकड़े हुए था। राजू कोट पहने हुए था, राजू वाज वेयरिंग कोट। और मेरे चाचू सोए हुए थे, मैं अंकल वाज स्लीपिंग। तुम छुपे हुए थे, यू आर हाइडिंग। तो इस तरह के जो हमारे नए वर्ड हैं इसमें क्या होगा कि आपका रहा है, रही है या रहा था, रही थी, आपका बिल्कुल नहीं प्रयोग होने वाला है, बल्कि खड़ा हुआ था, बैठा हुआ था, लेटा हुआ था, पड़ा हुआ था, पकड़े हुए था, पहने हुए था, लटका हुआ था, सोया हुआ था, छिपा हुआ था, इसके इस तरह से आप हिंदी कहने वाले हैं। चलिए हम आखिर में समझते हैं कि आपका सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव के साथ में अगर क्वेश्चन वर्ड भी आ रहा है तो कैसे करेंगे। याद रखें, हर एक ग्रामर में जब भी क्वेश्चन वर्ड आएगा तो सबसे पहले आएगा। कहां पे आएगा? सबसे पहले आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आप रखेंगे, उसके बाद फौरन हेल्पिंग वर्ब वाज या वर कहने वाले हैं। वाज और वर के बाद में आप लाएंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में ना कहना है तो आप नॉट लाएंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और लास्ट में हर एक ग्रामर की तरह आप ऑब्जेक्ट लेकर के आएंगे। चलिए हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने कहा कि वो क्रिकेट क्यों खेल रहा था, तो पहले आपका क्यों का शब्द आ रहा है, यानी सवाल करने के लिए आप एक वजह जानना चाहते हैं, तो आपने कहा व्हाई वाज ही प्लेइंग क्रिकेट। तो ये आपको इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड कहलाता है, चाहे क्वेश्चन वर्ड कहिए या WH फैमिली कह लीजिएगा। तो हमने कहा वो क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा था, Why was he not playing cricket? हमने कहा कि आप क्या कर रहे थे, मैंने अभी फोन किया था तो आपने उठाया नहीं, आप क्या कर रहे थे। सेंटेंस हो जाएगा What were you doing? अब यहां पर हमको what लगाना पड़ रहा है क्योंकि इस वर्ड से हमें एक नाम जानना है। तुम क्या कर रहे थे? अब तुम खा रहे थे, पी रहे थे, खेल रहे थे, तुम क्या कर रहे थे? तो जब किसी चीज का नाम जानना होता है तब what लगाते हैं। अगर नाम नहीं जानना है तो उस ग्रामर का हेल्पिंग वर्ब ही सिर्फ आप कह देंगे, वही आपका ठीक रहेगा। और हमने कहा तुम क्या नहीं कर रहे थे, What were you not doing? तुम झूठ क्यों बोल रहे थे, Why were you telling a lie? और मैंने तो आपको झूठ बोलने के लिए कहा था, लेकिन आप झूठ क्यों नहीं बोल रहे थे। तो सेंटेंस हो जाएगा
Why were you not telling Aglai? वे कहाँ जा रहे थे? Where were they going? और वे कहाँ नहीं जा रहे थे? Where were they not going? वे क्या कर रहे थे? What were they doing? वे क्या नहीं कर रहे थे? What were they not doing? So my friends, मुझे उम्मीद है कि पास्ट इंडिफिनिट ग्रामर आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया होगा। इसमें आपका एकदम हलवा ही था, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। बस जब भी कोई पास्ट की आप कहानी कहेंगे तो ये बात आने ही वाली होती। अगर आपने कहीं यात्रा किया था तो आप कहते हैं जैसे मैं स्टेशन पहुंचा तो वहां पर मैंने देखा कुछ लोग लाइन लगाए हुए थे, ट्रेन आ रही थी, टीटी उधर से आ रहा था, टिकट चेक कर रहा था, कुछ लोग ट्रेन की तरफ भाग रहे थे। तो कोई भी पास्ट की कहानी जब आप कहने वाले हैं, इस ग्रामर को आप प्रयोग करने वाले हैं। सो इस ग्रामर को आप प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का किस तरह से प्रैक्टिस की जाती है उसको आपको बताने वाला हूं। उस वीडियो को आप मेरे वीडियो लिंक में पा जाने वाले हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। गुड बाय एवरीवन।